जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यहाँ से जो सिद्धार्थ सर आज के जो वीडियो है, मैं आप सभी को बता दूँ, संस्कृत का पूरा मॉडल पेपर है, जैसा एग्जाम में आएगा उसी जैसा बिल्कुल आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इसको आपको लगाना है। उसके बाद कमेंट में मुझे ये बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आपका स्कोर 28, 29 या 27 के अराउंड रह रहा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए, जो छात्र न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें। और आज शाम को जो 8 बजे मैथ की क्लास होगी, और इसके अलावा 8:50 पर आपको ईवीएस की क्लासें मिलेंगी। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ से आपको पहले क्या है, गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद वहाँ से प्रश्न देना है। तो देखिए, ये गद्यांश है, कह रहे हैं प्रकृति मनुष्य उपकारिणी, यानी कि तो यहाँ से जो प्रकृति ने मनुष्य के ऊपर उपकार किया है, मनुष्य सहे तस्य शाश्वता संबंध, यानी कि मनुष्य का संबंध है, सा विविध रूपेषु अस्मिन् जगति आत्मान प्रकटयति, पशुवा पच्चड़ा वनस्य तया चा तस्या एव अंगानि निराशा असहाया जना तस्या एवं आश्रय प्राप्तनुबन्ति, सः स्वयं नो हरेण सौंदर्येण नीरसं हृदयम् अपि सरसं करोति, सूर्या चंद्रा च तस्या नेत्रे सस्य श्यामला एषा भूमः विविधा औषधाया सकलानि खनिजानि च प्रकृते एवं शोभा। आगे की बात करी जाए, सा तु नित्यम एवं एते साधने सर्वेषाम उपकारम करोति, परम अधन्य अहिम जना कृतज्ञम विहाय असाधु सेवितम पंथानम गच्छति, विविधानि च कष्टानि च अनुभवति, नरा शाश्वतं सुखम बच्छति चेत दर्हि प्रकृते प्रतिमूलम कदापि न आचरित। तो देखो, ये पूरा जो गद्य है, अगर आपको समझ में आया है, प्रकृति के ऊपर है कि प्रकृति जो है इसका मनुष्य के ऊपर बहुत उपकार है। इसके अलावा इसमें जो बहुत सारे खनिज पदार्थ, ये सारी चीज़ें कही गई हैं। तो चलिए सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला है कि मनुष्य कास्य प्रतिकूलम न आचरित। तो यहाँ से आपको जो बताना है, तो शोभाया, निराशाया, प्राकृतिक, कृतज्ञताया। तो यहाँ से 61 का जो आपको आंसर देना है, तो देखिए, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ से प्राकृते प्रतिमूलम कदापि नाचरते, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृते आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। अगला प्रश्न है, खनिजानी इति पदस्य अत्र विशेषण पदम किम। तो इसमें से कौन सा जो विशेषण पद है, तो विविधानि, अगणानि, कष्टानि, सकलानि। तो 62 का जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सकलानि आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो देखो, खनिजानी अर्थात खनिज पदार्थ का इसका विशेषण सर्वत सभी जगह, यानी कि सकलानि आंसर होगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है, अत्र विविध लिंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति। तो अत्र विविध लिंग कारस्य उदाहरणम अस्ति। तो बताइए, कृतज्ञताम, बच्छन्ति या बच्छति या प्रकटयति या आचरित। तो यहाँ से आपको जो 63 का आंसर देना था, तो आचरित आंसर हो जाएगा, करेक्ट। अगला है कि अत्र कस्मिन् पदे द्वितीय विभक्ति प्रयुक्ता। तो ये सब चीज़ें देखो, देख लीजिए, विभक्ति विभक्ति हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। तो परम, अनित्यम, कृतज्ञताम, शाश्वतम। तो यहाँ से 64 का आपको जो आंसर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कृतज्ञामन। द्वितीय विभक्ति प्रयुक्ता तो कहा हो जाएगा, तो कृतज्ञातम। का आत्मानम विविध रूपेषु प्रकटयति। तो निराशा, प्रकृति, शोभा, उपकारिणी। तो यहाँ से आपको जो 65 का आंसर बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति आंसर हो जाएगा, करेक्ट। अगला है, प्रकृति मनुष्यस्य उपकारिणी रेखांकित
पदे का विभक्ति। तो इसमें से आपको जो बताना है ये जो इसमें कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, संबोधन। तो यहाँ से 66 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। तो देखो ये आपको राम के रूप, बालका के रूप या बालक के रूप जो भी आपको बुक में मिल जाए, इन दोनों को पढ़ना है और तो ये तभी कर सकते हैं आप। अगला हो जाएगा कि जगति इते पदे विभक्ति का, तो प्रथमा एक वचन, सप्तम या द्वितीय, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से 67 का आंसर क्या हो जाएगा, सप्तमी एक वचन। अगला है व्याय पदे का प्रत्यय। तो बताइए इसमें से कौन सा कैत प्रत्यय या ए बी सी डी में से आपको बताना है। तो यहाँ से 68 का मैं आपको आंसर बता दूं, लेप प्रत्यय इसमें है। अगला 69 है का आसु सेवतम पंथानम गच्छति। तो बताइए यहाँ से मनुष्य, चंद्रा, पशुआ, वनस्पता। तो यहाँ से 69 का आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य आंसर हो जाएगा करेक्ट। अर्थात मैं आपको बता दूं इसका मनुष्य पथ रास्ते का पर चलते हुए या जाते हुए असाधुओं की सेवा करते हैं जिससे उन्हें विविध प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए ये आ गया आपका पददांश, इसको पढ़ना है और यहाँ से आपको प्रश्न करना है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि गुड़ा गुड़े गेसु गुड़ा भवंती ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा सुस्वादुतोया प्रभवंती नदा समुद्र मासाद भवन्ति पेया पृथिव्याम त्रीड़ा रत्नानि जलमंत्रम सुवासितम। आगे इसमें दिया है मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विविध्यते सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदु चापी कौटिल्यम न कदाचन। तो इसमें से कह रहा है कि दोषा भवंतु के, तो निर्गुणा, निर्गुणम, गुड़ज्ञा, गुड़ा। तो यहाँ से 70 का जो आपको आंसर देना है। तो देखो अगर आप देख रहे होंगे इसमें, अगर आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ से जो आपको बताना था, तो यहाँ से देखो क्या कह रहे हैं। तो देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 70 का जो कहा गया था आपसे, मैं एक बार अच्छे से पढ़ दूं कि दोषा भवंतु के। तो देख रहे होंगे यहाँ से क्या कह रहे हैं, ते निर्गुणाम प्राप्य भवंती दोषा। तो आंसर क्या हो जाएगा, निर्गुणा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर क्या होगा, आपको अगर ये समझ में नहीं आया इसका अर्थ तो ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अगला है कि मूर्खे भ्या रत्नम अस्ति। तो बताइए सुभाषितम जलम अत्र पाषाणम पाषाणा आत्रम। तो 71 का आपका जो आंसर हो जाएगा पाषाणा हो जाएगा, मूर्खे भ्या रत्नम अस्ति। तो देखो मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञाम विदिते। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहां से क्या, पाषाणम। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाषाणम आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलो अगला हो जाएगा कि विवारे यदा कदा अपि न भवेत ऋजुता औदार्यम मृदुता कौटिल्यम। तो 72 का आपको जो आंसर तो यहाँ से विवारे यदा कदा अपि न भवते। तो देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहां से क्या हो जाएगा कि ऋजुता मृतम चापी कौटिल्यम न कदाचन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आंसर क्या हो जाएगा, विवारे यदा कदा न भवेति, तो कौटिल्यम आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगर इसका मैं अर्थ बता दूं, देखो इसका अर्थ है कि व्यवहार में कभी कुटिलता नहीं दिखानी चाहिए, अर्थात यह कह सकते हैं व्यवहार के समय सदा उदारता और सत्यता का अनुशीलन करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मधुरम जलम अपि अपेम भवति यदा प्राप्य नोति। तो बताइए यहाँ से निर्गुणम समुद्रम नदियम गुड़ज्ञम। तो 73 का जो आंसर हो जाएगा समुद्रम आंसर हो जाएगा करेक्ट।
तो ये आप देख सकते हो। अगला कह रहा है कि श्लोके विद्यते इति क्रिया प्रयोगा अस्ति। तो यहाँ से बताना है। तो पहला है यहाँ से भवम अनुसृत्यम कर्तु भवानुसारम कर्म पदम अनुसत्यम और कर्त पदम अनुसत्यात्। तो यहाँ से 74 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर कर्म पदम अनुसृत्य। अगला है सारल्यम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। तो बताइए यहाँ से ऋजुता, सत्यता, औदार्यम, मृदुतम। तो यहाँ से 75 का जो आंसर हो जाएगा सारल्यम इति पदे। तो देखो मैं आपको अगर इसमें समझाऊं, इस अर्थात ऋजुता पद प्रयुक्त हुआ है, दोनों आपस में क्या है, समानार्थी हैं। तो आंसर किससे क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए ये हो गया आपके गद्य, यहाँ से हो गए पेडागोजी। तो कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पहला यहाँ से सीधे सीधे आंसर मैं दे रहा हूँ। तो 76 का हो जाएगा छात्रों में अभिनय कला का विकास करना, जो कि गलत है। देखिए इसकी संस्कृत की आपको मैं बता दूं, पेडागोजी ज़्यादा विशेष आप आराम से समझ लेंगे, उसमें बस हिंदी की होती, ज़्यादा कठिन नहीं होती। तो इसका हिंदी में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है। तो मनोवैज्ञानिक पद्धति पर। तो यहाँ से जैसे आपको बताना है, तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा NCF 2005 प्रबोधना अनुसारम विद्यालयेषु पठन लेखने विशेषम अवधानम नावश्यकम विशेषतया कस्याम भाषायाम। तो यहाँ से 78 का जो आंसर हो जाएगा आपका अन्य विदेशी भाषा सु। अगला है कि व्याकरण बोधनस्य योत्मोपाया। तो यहाँ से आपको जो व्याकरण बोधन इस्योत्मोपाया। तो अगर मैं इसका अर्थ बता दूं 79 का, तो देखो व्याकरण का ज्ञान का सबसे उत्तम उपाय क्या है, इसका मतलब ये है। तो 79 का आंसर हो जाएगा व्याकरण कार्यणम एकीकृतो उपयोगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 79 का आंसर हो जाएगा सी। पठन कौशलम छात्रे तदा गृहीते यथा। तो यहाँ से अगर मैं 80 के आंसर की बात करूँ कि पठन कौशल छात्रों द्वारा तभी सार्थक हो सकता है जब वह इसका अर्थ ग्रहण कर पठन कार्य करता है। तो बेटा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ ग्रहण पुरुषपरम पठ्यते। 81 है आपका। कह रहा है कि औपचारिके अनौपचारिके व संभाषणे एत दावश्यकम। तो इसका अगर मैं 81 का आपको समझा दूं कि औपचारिक एवं अनौपचारिक संभाषण में सूक्त भाषा कौशल का उपयोग आवश्यक होता है। तो यहाँ से जो आपको बताना है, तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पहला। अगला है कि लेखन कौशल से अभ्यासार्थ महत्वपूर्ण मस्ती। तो 82 का कि जब लेखन कौशल के अभ्यास के लिए सारांश लेखन महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलो 83 है कि प्रारंभिक स्तरे अधिकाधिक भाषाभ्यासा करडिया एन बाला डैश डैश लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुणा भवेयो। तो यहाँ से 83 का जो आंसर हो जाएगा, तो देखो मैं आपको इसको समझा दूं, प्रारंभिक स्तर में अधिक से अधिक भाषा का अभ्यास करवाना चाहिए। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 83 का आंसर हो जाएगा समुचित रूपेणु। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। संस्कृत मूल्यांकन प्रयोजन अस्ति। तो अगर यहाँ से मैं 84 का समझा दूं, संस्कृत मूल्यांकन का प्रयोजन विषय विज्ञान के परीक्षण से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आंसर यहाँ से जो आपका 84 का आंसर हो जाएगा विषय विज्ञान से परीक्षण। 85 है कि नाट्यम पठी ये तुम किम उत्कृष्टम। तो 85 का सीधा सीधा ये तो सिंपल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, छात्रे भावानुगुणम नाट्यस अभिनयम। 86 है कि कक्षा शिक्षण
में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो यहाँ से जो पूछ रहे हैं रेडियो चार्ट, श्यामपट्ट, ग्रामोफोन। तो 86 का सीधा सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? श्यामपट्ट। 87 है कि छात्राणाम कृते बाल्य साहित्यानाम चयन समये भव दृष्टया किम अनावश्यकम। तो 87 का अगर मैं इसको समझा दूं, छात्रों द्वारा बाल साहित्य के चयन के समय आपकी दृष्टि से अनावश्यक माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? चित्राणी। प्रोफेसर एस पाल समिति द्वारा भारम बिना अधिगमनम इति नाम्नी प्रतिवेदन का निश्चित अनुशासनानि कृतानि लिखितेषु किम अनुशासनम न। तो बताइए 88 का जो अगर इसको समझा दूं, यशपाल समिति द्वारा बिना बार के अधिगम सीखना इस भाग से प्रतिवेदन दिया था जिसमें कुछ अनुशंसाएं प्रदान की गई थीं। तो निम्नलिखित अनुशंसा नहीं है सम्मिलित। तो देखो, यथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित मनोरंजन पूर्ण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि बालकों के मस्तिष्क पर बिजली की तरह सीधा प्रभाव डालने वाली अधिगम सामग्री है। तो यहाँ से 89 का सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैश कार्ड। जो 90 कक्षा विनय रीतो या प्रक्रिया भवती सा वर्तते। तो यहाँ से 90 का जो आंसर हो जाएगा कि कक्षा में अभिनय रीति से जो प्रक्रिया अपनाई जाती वह शिक्षक सर्वप्रथम पात्रों के अनुसार कक्षा की व्याख्या करता है, छात्र उसको ग्रहण करते हैं, तदनुसार अभिनय किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षिका कथाया पात्रा अनुसारम व्याख्यानम करोति। तो बेटा ये थे पूरा सेट। आपको अपना कमेंट में बताना है कि कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो सभी को क्या वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सेशन को कमेंट करके बताइए आपके 30 में से कितने प्रश्न आए हैं। और बाकी के सभी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, बाल विकास के, ईबीएस के, मैथ के, आपको हिंदी के, संस्कृत के। और टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको वहाँ से सारी पीडीएफ मिल जाए इसकी। तो जिसका मैं आपको बता दूं क्या करना है, सिद्धार्था, ये जो मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ इस स्पेलिंग को सर्च करिए सिद्धार्था सर नेम से, तो आप वहाँ से जुड़ जाओगे। तो थैंक यू दोस्तों। सेशन कैसा लगा? शाम को 8 बजे मैं लाइव लेकर आता हूँ, तो सभी लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।